और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और इसी के तहत एक मुठभेड़ में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। हमारे जवान लगातार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में जुटे हैं। सेना और पुलिस के ताबड़तोड़ प्रहार से आतंकियों की जान हलक में आ गई है। खुद की जान बचाने के लिए आतंकी जंगलों में छिप अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सेना ड्रोन और सर्च ऑपरेशन से बिल में छिपे आतंकियों को पाताल से निकाल जहन्नुम में पहुंचा रही है। कुलगाम में चल रही मुठभेड़ को आज 2 दिन हो चुके हैं। सेना, पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऑपरेशन ऑल आउट में जुटी है। दरअसल शनिवार को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें सर्च के दौरान आतंकियों ने फायर किया था। इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए 6 आतंकी स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं, जो पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में एक्टिव थे। पहले एनकाउंटर में जो कल देर दोपहर शुरू हुआ था, जो कि मुदरगाम इलाके में था, उसमें 2 आतंकी मारे गए और भारतीय सेना के 2 जाबाज भी शहीद हुए। फुरसल इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए चारों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता है और लगातार बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कुलगाम और मुदरगम में जॉइंट ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जहां पर पुलिस और सेना ने इस सर्च ऑपरेशन को चलाया। आतंकियों की तरफ से इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। आतंकियों की फायरिंग में लांस नायक प्रदीप नैन इसमें शहीद हो गए। वह चिन्नीगम में हुई मुठभेड़ में सेना ने कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। ड्रोन कैमरे के जरिए आतंकियों की लाशें नजर आ रही हैं। हालांकि मुठभेड़ में हमारा एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान प्रवीण जंजाल महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले थे। वहीं चुनकर मौत के घाट उतारे जा रहे हैं और ऑपरेशन ऑल आउट बेहद कामयाबी से अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। इसी कड़ी में सेना के जवानों ने अब महज 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक-एक करके 6 आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुँचा दिया है। कुलगाम में सेना का ऑपरेशन प्रहार, अचूक वार, 6 आतंकियों का संहार। जी हां, दरअसल कुलगाम में बीते शनिवार से ही कुछ आतंकी घात लगाए छिपे बैठे थे, लेकिन उनका खुफिया सूचना सुरक्षा बलों को मिल गई, जिसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, तो कायर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर छिपकर वार कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। फिर क्या था? उसके बाद सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों का हिसाब करना शुरू किया, तो पहले ही मुठभेड़ में कुलगाम के मदरगाम इलाके में 2 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। हालांकि अपनी मौत सामने देखकर मदरगाम का इलाका छोड़कर भागे आतंकियों ने अंधेरे और जंगलों का फायदा उठाकर खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। वो कुलगाम के ही चिन्नीगाम गांव के पास छिप गए, लेकिन साई की तरह उनके पीछे पड़े जवानों ने आखिरकार उन्हें घेर लिया और 4 और आतंकियों को उनके साथियों के पास से जहन्नुम भेज दिया। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक कुलगाम में पिछले शनिवार से छिपे सारे आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक 2 दिनों के अंदर अपने 6 साथियों की मौत से बौखलाए आतंकियों ने राजौरी में सेना के एक कैंप पर हमला करने की भूल की, जिसमें सेना का एक जवान घायल भी हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान आर्मी ने भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक सैन्य टुकड़ी अब कुलगाम में आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में कुल 135 के करीब आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें 23 के करीब कश्मीर घाटी में लोकल आतंकी हैं। वहीं 50 से 60 पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये आतंकी लगातार बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ताकि भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि कठुआ और डोडा में 5 आतंकी एक के बाद एक मारे गए, जिससे कि सुरक्षा बलों को अब आतंकियों के मोडस ऑपरेंडी का पता चल गया है और आतंकियों की आखिरी काउंटडाउन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, पिछले जून से पहले कुछ महीनों तक जम्मू कश्मीर की फिजा शांत थी, लेकिन उसके बाद अचानक घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस कड़ी से पहले आतंकियों ने
9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर रियासी में हमला किया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फिर 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला किया। फिर 11 से 12 जून को डोडा में लगातार 2 बार आतंकी हमले किए, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। जिसके बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका नतीजा हुआ। पहले 17 जून को बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर को मार गिराया। फिर 19 जून को हादीपोरा में 2 आतंकी ढेर किए गए। फिर 22 जून को उरी में घुसपैठ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। फिर 26 जून को सुरक्षा बलों ने डोडा में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और अब कुलगाम में 6 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। कुल मिलाकर पिछले 1 महीने में घाटी में मारे गए आतंकियों की तादाद देखें तो ये आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है। तो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह एक बार फिर घाटी को अशांत करने के लिए सरहद पार से साजिशें तेज कर दी गई हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के 2 इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एक मुठभेड़ जहां मोडरगाम में जारी है, वहीं दूसरी कश्मीर के कुलगाम जिले के फ्रिसल इलाके में। इन मुठभेड़ों में 5 आतंकी अभी तक मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना के 2 जाबाज भी इन आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया करने में जुटे हैं, क्योंकि इसमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक नली भी शामिल माना जा रहा है। बहरहाल घाटी को दहलाने की साजिशें एक एक करके नाकाम हो रही हैं। हमारे वीर जवान हर मोर्चे पर आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना का जोश बताता है कि इस बार सेना के निशाने पर सिर्फ आतंकियों का सिर नहीं, उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी जड़ मूल से सफाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।